Praise the Lord. Good afternoon, everyone. Jai Masi sabko. जय मसीह की। All of you excited? उत्साहित हैं? You enjoyed the first classes, the first few hours, learning a lot about interpreting scripture. और पहले सत्र में हम लोग सीख रहे थे कि वचन का जो व्याख्यान करना है उसके बारे में आप लोग उत्साहित हो रहे थे, आनंद मना रहे थे। Okay, so we began studying chapter 2 yesterday. और कल हमने शुरू किया था दूसरा अध्याय पढ़ना। We were studying about daily devotion. और हम दैनिक भक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे So थे। we'll continue in that and then we'll move on. और हम उसी को आगे बढ़ेंगे और उसके आगे हम चलेंगे। So let's just pause for a word of prayer, all of us. Let's pray. आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। Father, we thank you for your word. पिता, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you that your word, God, corrects us, rebukes us, and trains us in righteousness and holiness. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें डांटता है, सुधारता है, उत्साहित करता है ताकि हम व्यक्तिगत पवित्रता में, धार्मिकता में जीवन को व्यतीत कर सकें। And we thank you, God, that you desire to have a relationship, an intimate personal relationship with each one of us. और हम आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप लालसा करते हैं कि आप हम में से हर एक के साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ रिश्ता बना सकें। And we pray, God, that we will pursue in our relationship with you. और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उस रिश्ते को हम बनाए रखें, उसमें आगे हम बढ़ने पाएं। That we will seek you, that we will draw closer to you, just spend time with you and read your word, oh God. ताकि परमेश्वर हम आपको खोजें, आपकी ओर बढ़ें, आपके वचन में समय बिताने पाएं ताकि हम और नजदीक आपके बढ़ सकें। And so we can live lives that are consecrated, holy and pleasing and acceptable in your sight. ताकि प्रभु हम एक ऐसा जीवन जिए जो आपकी नजर में ग्रहण योग्य हो, आपके लिए पवित्र हो, शुद्ध हो। Father, we pray that you remove every spirit of sleepiness and lethargy and dullness from us. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मध्य में से हर एक नींद, लालच और प्रभु जी आलस की आत्मा को आप दूर करने पाएं। And open our spiritual ears and eyes to see the truths and to know and to walk in them. ताकि प्रभु आप हमारे आत्मिक कान और आंखों को खोलें ताकि हम आपको जाने, देख सकें और समझने पाएं। We thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका In धन्यवाद। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। So we are studying about daily devotion. और हम दैनिक भक्ति के बारे में सीख रहे थे। And we said that daily devotion is not just spending like half an hour, 15 minutes, 1 hour in the presence of God. और हमने इस बात को देखा था कि दैनिक भक्ति का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम केवल बैठ जाएं और प्रार्थना करें, बिताएं। But we said that daily devotion is a lifestyle. It's living throughout the day. और हमने देखा कि दैनिक भक्ति का मतलब होता है एक जीवन शैली जहां पर हम पूरा दिन परमेश्वर के साथ में उसके धार्मिकता में बिताते हैं। So what you spend time in the presence of God, और जो समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करते हैं, that should be an overflow of everything that you do toward in the day. और वो आप जो दिन भर करते हैं उसका उमड़ना उस समय पर होना चाहिए। So consecrated life basically means, or a life of daily devotion means a consecrated life. और देखिए, दैनिक भक्ति का जीवन जीने का अर्थ होता है कि हम एक शुद्ध और समर्पित जीवन प्रभु के लिए जिएं। And we said that to live a consecrated life is to live holy and pleasing to God at all times and in all things, in all situations. और हमने इस बात को कहा और देखा था कि परमेश्वर के प्रति जीवन, भक्तिपूर्ण जीवन जीने का मतलब होता है हर समय परमेश्वर के लिए हम पवित्र और उसी के प्रति समर्पित जीवन को व्यतीत करें। We also said that to live a consecrated life, you have to make a deliberate choice. और हमने इसको भी कहा यदि हमें दैनिक भक्ति का जीवन व्यतीत करना है तो हमें इच्छा करके चुनना पड़ेगा। A deliberate choice to choose what honors and pleases God. और एक ऐसी चुनाव जो हम खुद जानबूझ कर करते हैं जो परमेश्वर का आदर और सम्मान करे। And we ended the class yesterday. और कल जब हमने क्लास समाप्त की थी, we looked at 7 areas where we need to consecrate our lives. और हमने 7 क्षेत्र देखे थे जहां हमें अपने आप को
समर्पित या अपने आप को सौंपने की जरूरत है। So what are those areas? वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? First is your thoughts, और अपने then विचार, your desires, इच्छाओं, your appetites, भूख, your motives, yes, choices, words, and your actions, yes. So we need to keep these as a checkpoints to see if we are pleasing God at all times and in all situations. और हमेशा हमें इनको जांचते रहने की आवश्यकता है कि हम ये हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में इन्हें बनाए रख रहे हैं या नहीं। So somebody was asking me the scripture verses for the last point, right? और आप में से कोई आखिरी जो चीजें थी उसके लिए वचन पूछ रहे थे। So consecrated in my actions, और मेरे कार्यों में मुझे समर्पित करने के लिए it's James 1:22. याकूब 1:20 22, Pastor. और 1:22 And 1 Corinthians 10:31. और पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31। Anyone else needs any references for any other points? और किसी बिंदु के लिए किसी और को वचन चाहिए? No? Okay. जेम्स याकूब 1:22 And 1 Corinthians chapter 10 verse 31. पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन। Another important thing that we see in your notes, it और- says, और देखिए जो और दूसरी विशेष बातें थी जो आपके नोट्स में दी गई हैं उसे हमने देखा। that we must be consecrated in our sexual appetites. और हमारी जो यौन अभिलाषाएं हैं उसके प्रति भी हमें उसकी भूख के प्रति भी हमें समर्पित होने की जरूरत है। I spoke a lot, I gave a lot of examples regarding this yesterday. और इसके बारे में हमने कल बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। And we realized that this is an area of challenge for all of us. और हमने इस बात को देखा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सब के लिए चुनौती रहती है। Because the world is bombarding us with a lot of sexual content in every area of, in everything that we watch, see and read. और देखिए क्योंकि संसार जो है जो कुछ हम देखते हैं पढ़ते हैं उस क्षेत्र के अंदर में बहुत ज्यादा यौन अभिलाषाओं को उत्तेजित करने की चीजों को हमारे ऊपर उंडेल रहा है। So even if you look at an advertisement, और यदि भले ही आप एक इस्तिहार ही क्यों ना देख रहे whether हो, it's a jeans advertisement, a perfume advertisement, और भले ही वो जीन्स का हो चाहे वो इत्र का हो, it has a sexual connotation. और उसके अंदर में कहीं ना कहीं यौन अभिलाषा उत्तेजित करने की चीज उत्पन्न होती है। Because people think that whatever is related to sex sells very easily. और क्योंकि कोई लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी चीज ऐसी उत्तेजना उत्पन्न कर सकती है वो बहुत जल्दी से तेजी के साथ बेची जा सकती है। So that is why we need to guard our minds. और यही कारण है कि हमें अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता And है। it's important to control what we are watching. और ये भी इसके साथ में नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि हम क्या देख रहे हैं। Because it's such an addictive behavior that can just really take control of our lives. और क्योंकि ये एक ऐसा आदि व्यवहार है जो हमारे जीवन के ऊपर बहुत तेजी के साथ कब्जा कर सकता है। So even if you look at newspapers and read, there's so much of, rape cases that are happening that people do with even small children. और यदि आप अखबार उठाकर पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि कितने दुराचार के आजकल खबरें छप रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं छोटे मासूम बच्चों के साथ में भी दुराचार के कार्यों को कर रहे हैं। And they don't even spare women who are 60 and above. और वो यहाँ तक है कि वो 60 वर्ष की महिलाओं को भी दुराचार से बख्श नहीं रहे हैं। And sometimes I'm shocked to read in the recent past, I've read that students in grade 7 have raped their own classmate. और देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले एक खबर को पढ़ा था जहाँ पे 7वीं कक्षा का छात्र था जिसने अपनी ही संगी छात्रा के साथ में दुराचार किया। So why is this happening? Because there's so much of content, of sexual content, of pornography that is there on the internet, easily available for us. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर में आज अश्लील चलचित्र की बहुत सारी सामग्रियां जो हैं
बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। And people are getting so, it becomes an addiction. और लोग जो हैं उसके आदी होते चले जा रहे हैं। And what they see becomes their thoughts. और जो वो देखते हैं वो उनके विचार में बदल जाते हैं। And their thoughts become their actions. और उनके जो विचार हैं वो क्रियाओं में बदल जाते Their हैं। actions become their habits. और जो उनके कार्य हैं वो उनकी आदतें बन जाती हैं। And their habit becomes their character. और उनकी आदतें उनके चरित्र में बदल जाती हैं। So it's like a train of events that happens. और देखिए ये कई सारे क्रियाओं की एक गाड़ी के समान है जो एक के बाद दूसरी होती चली जाती है। So you need to be very careful about what you're watching, because what you're watching becomes your thoughts and your thoughts become your actions. और इसीलिए आपको जो देखते हैं उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो आपके विचार बनते हैं और जो विचार बनते हैं वो आपकी क्रिया में बदल जाते हैं। So don't think, okay, I'm just going to see this, but I'm not going to do it. But it leads to actions. और देखिए जो लोग इससे कहते हैं अरे मैं केवल देखूंगा, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, लेकिन हकीकत यह है कि वो आपकी क्रिया में बदल सकते हैं। That's why they don't even think if it's a small child, few months, few years, or an elderly woman, they just want to do it. और देखिए उससे वो लोग इसीलिए इस बात की परवाह नहीं करते कि कुछ महीने का बालक है या कुछ साल की है या बुजुर्ग महिला है। So don't think it cannot be me or you. और ऐसा ना सोचे कि ये मैं और आप नहीं है। You need to be very careful what you watch, what you're seeing. और आपको बड़ा सावधान होने की आवश्यकता है कि आप क्या देख रहे हैं, किस पर आपने नजर लगाए हैं। Look at 1 Thessalonians 4:3-4. It's in your notes. और आपके नोट्स पे है पहला थिस्सलुनीक 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। So what is Paul telling the church in Thessalonica? What should they do? और देखिए थिस्सलुनीकी की कलीसिया को पौलुस क्या कह रहा है, उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। Yes, he says abstain from sexual immorality. वो कहता है व्यभिचार से बचे रहो। Abstain means what? और बचे रहो, Stay away, far away from it. Don't go इसका- anywhere close to it. और इसका मतलब होता है आप इससे दूर रहे, दूर भाग जाएं, नजदीक भी ना आए। And what is Paul telling them that they should know? और पौलुस क्या कह रहा है जो उन्हें पता होना चाहिए। Yeah, in verse 4. और 4 वचन में दिया है। What should they know? और उन्हें क्या पता होना चाहिए। Yes, how to control their own bodies. और अपनी देह पर किस प्रकार नियंत्रण रखें। That means possess. और इसका मतलब Control. होता है नियंत्रण करना, उस पर हक रखना। Vessel here basically is talking about the body. और देखिए जो पात्र है वो अपनी देह के बारे में बात कर रहा है। And he's saying we need to learn how to possess our bodies in holiness, sanctification and honor. और वो कह रहा है कि पवित्रता आदर में किस प्रकार हम अपनी देह को पकड़े रहे या उसे अपने कब्जे में रखें। Yes, God designed our sexual desires and functions. और देखिए जरूर परमेश्वर ने ही हमारे जीवन के अंदर में वो यौन अभिलाषाओं को बनाया है। But then he's given us clear instructions of framework in which it has to happen. लेकिन परमेश्वर ने किस रीति से उसे कार्यरत होना है एक व्यक्ति के जीवन में, उसे भी परमेश्वर ने निर्धारित किया So है। it should be done in the framework of boundaries that he has given us. और परमेश्वर ने जो सीमाओं को ठहराया है, परमेश्वर ने जिस तरीके से उसको बनाया है, उसी रीति से हमारे जीवन में होना चाहिए। And we have to exercise and satisfy our sexual desires in that context. और हमें उसी संदर्भ के अंदर में अपनी यौन अभिलाषाओं को तृप्त भी करने की आवश्यकता And है। when we do anything, that is outside God's desire or what he is, the sexual desires that he's placed in us, it does not honor God. और जो कुछ परमेश्वर ने हमारी यौन अभिलाषाओं के लिए सीमाओं को निर्धारित किया है, यदि कुछ भी उसके बाहर होता है वो परमेश्वर को आदर प्रदान नहीं करता है। And that is, perversion. और उसे हम It's basically corruption, something going और against the truth. विकृति कहते हैं। It's going against God's original purpose and plan that he has. और परमेश्वर ने जो मुख्य योजना और उद्देश्य बनाया है उसके विरुद्ध जाना
कहलाया जाता है। So we need to be very careful in this area. और इस क्षेत्र के अंदर में हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। So yesterday I told you some points that you can pray for yourself personally, yes or no? और देखिए, कल मैंने आपको कुछ बिंदुओं को बताया था कि आप व्यक्तिगत रीति से अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। I हाँ told या you, ना? and I told you how you can use scripture passages to pray those prayers for your own life. और आप उन वचनों को इस्तेमाल कर अपने जीवन के लिए आप उन्हें प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। So you can even pray this and say, God, I surrender, I submit my sexual appetites to you. और आप इस प्रकार भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मेरी जितनी भी यौन अभिलाषा है उन सभी का समर्पण मैं आपके लिए करता हूँ। And it's good to do that every day. Just pray that every day. और ये भला है कि हम प्रतिदिन ये प्रार्थना करें, प्रतिदिन इस कार्य को करें। And even when you go to bed, you say, God, I consecrate my mind. और जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपने मन को आपको समर्पित करता हूँ God, I consecrate my thoughts. और मेरे विचारों को मैं आपको समर्पित करता हूँ। I consecrate my sexual appetites, my feelings, my emotions, my passions to you. और मेरी यौन अभिलाषाएं, मेरी यौन भूख, मेरी लालसाएं, मेरी सोच मैं आपके प्रति समर्पित करता हूँ। And it's important for us to do that. और ये हमारे लिए बहुत विशेष है जब हम ये करते हैं। And we see that God delights in a consecrated life. और परमेश्वर जो है शुद्धि या समर्पित जीवन के प्रति आकर्षित होता है। Look at Psalms chapter 4 verse 3. और भजन 4 उसका 3 वचन को देखिए। Who has God set apart for himself? और कौन अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर रहा है? In Psalm 4 verse 3. और भजन 4 उसके 3 वचन में, आपके नोट्स में है, आपके नोट्स में है, हिंदी में पेज नंबर 10 पे लिखे हैं। Who has God set apart for himself? Yes, who is godly? और जो परमेश्वर का भय मांगता है। So if you're godly, God sets you apart for himself. और देखिए, परमेश्वर उसको अपने लिए अलग रखता है जो परमेश्वर का भय मानता है। And then God will reveal his heart to you. और उसके बाद परमेश्वर अपने हृदय को आपके प्रति प्रकट करता है। He will speak to you. और वो आपसे बात करेगा। He will share his heart to you. और अपने हृदय को आपके साथ में साझा करेगा। So if you say, why is God not speaking to me? और यदि आप ऐसा पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, Or why can't I hear God speaking to me? और या तो मैं क्यों परमेश्वर की आवाज को मुझसे बात करते हुए नहीं सुन Because पाता, there is some areas in your life where you are not godly, or you are not just godly for him. और क्योंकि आपके जीवन के क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो परमेश्वर के प्रति धर्मी नहीं होंगे। So God looks upon a person who chooses to be godly, who lives a consecrated life. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के ऊपर को देखता है जो भक्ति को चुनता है और अपने जीवन को समर्पित और पवित्र जीता है। So another prayer that you can pray for yourself, और एक और प्रार्थना जो आप अपने लिए कर सकते हैं, you can say, God, I am yours and yours alone. और आप इस प्रकार कह सकते हैं, परमेश्वर मैं सिर्फ आपका और आप ही का हूँ। And if there's anything else that is not of you, remove it in me. और यदि कोई चीज मेरे जीवन में जो आपके प्रति आपकी ओर से नहीं है, आप उसे मेरे जीवन से दूर कर दें। Sometimes we're crying out to God and we're thinking, why is God not answering, or why is God not speaking to me? This verse says here that God sets apart for himself the godly, and the Lord will hear when I call him. और देखिए, कई बार हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। तो देखिए यहाँ वचन क्या कह रहा है। भजन 4:3 में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। So who does who are the kind of people God hears when they call them? और परमेश्वर कैसे लोगों की पुकार को सुनता है जब वे पुकारते हैं? Those who are godly, those who are set apart for him, consecrated their lives for him. और जो भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करके पवित्र जिया है। So a daily devotion or living a life daily devotion is not just spending time with God, but it is living a consecrated life. और दैनिक भक्तिपूर्ण जीवन जीना केवल प्रतिदिन नहीं, लेकिन एक ऐसी जीवन शैली है
जो परमेश्वर के लिए भक्ति और समर्पित जीवन जीती है। It's not about just spending time with God for half an hour, but it's living a life that is consecrated to Him. और ऐसा नहीं है कि आधा घंटा केवल हम समय बिता रहे हैं, लेकिन एक जीवन शैली है जो उसके लिए समर्पित जीवन है। And it is practicing the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना है। So another aspect of a life of daily devotion, और देखिए हमारे प्रतिदिन का जो भक्तिपूर्ण जीवन जीने का एक और नजरिया, it is the practicing the presence of God at all times. और हर समय परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना। That means we are constantly conscious that God is with us all through the day, watching us, what we're saying, what we're doing, what we are watching. और इसका मतलब होता है कि आप पूरे दिन के अंदर में इस ध्यान को रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, हम क्या सुन रहे, क्या देख रहे, क्या सोच रहे, परमेश्वर हर बात को जान रहा है। And we know that Jesus constantly lived in that, conscious presence of God. और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जो है उस प्रकार की उपस्थिति में जीवन जिए थे। We also looked at examples of Joseph and Moses yesterday. और हमने कल यूसुफ और मूसा का उदाहरण भी देखा था। Now look at what the psalmist says in Psalm 16 verse 8. और आइए भजनकार 16 उसके 8 में देखें कि भजनकार क्या कह रहा है। So everyone please read for yourself Psalm 16 verse 8. और भजन 16 8 आप में से हर एक जन अपने लिए पढ़ ले। What is the psalmist doing here? What is he saying I'm doing? और भजनकार यहाँ पर क्या कह रहा है और कर रहा है? Huh? He set the Lord always before him. और उसने पर यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। That and he says that I shall not be moved. और वो कहता है कि मैं डगमगाऊंगा नहीं। So if you are always living constantly conscious of the presence of God, और यदि आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति के विवेक के साथ में जीवन जीते हैं, you will not slip, shake or move or change, when you're facing temptations or when you're facing difficulties, you will never let go of God's standards and His holiness. और देखिए जब आप परीक्षाओं का या मुसीबतों का सामना करते हैं, तब आप ना फिसलेंगे, ना गिरेंगे, ना डगमगाएंगे। आप हर समय परमेश्वर के उपस्थिति के स्तर को बनाए रखेंगे। The Good News Bible says of the same verse. और इसी वचन के ऊपर में गुड न्यूज बाइबल इस प्रकार कहती है। The psalmist says, I am always aware of the Lord's presence. वो कहता है कि मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास रखता हूँ। All of you should be aware, all of us should be aware of God's presence. और हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास हमें होना चाहिए। When you are aware of God's presence, you will live a totally different life. और जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा, तब आपका जीवन और तरीका ही अलग होगा। And he says that nothing can shake him. और वो कहता है कि कुछ भी मुझे हिला नहीं पाएगा। Nothing can shake us और हमें कुछ हिला नहीं सकता or cause us to get off the track. और या हमें उस मार्ग से अलग नहीं कर सकता। Either in our life और हमारे जीवन में, or in our life of consecration, हमारे समर्पित जीवन में, or in our life of faith. और हमारे विश्वास के जीवन में भी। So let's just look at two more scripture passages that talks about God's omnipresence. और देखिए हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में 2 और वचनों को पढ़ेंगे। Look at Psalm 139 verse 7 and Proverbs chapter 15 verse 3. भजन 139 उसका 7 वचन और नीति वचन 15 का 3 वचन। So everyone can read that by yourselves. और हर एक जन अपने लिए उन वचनों को पढ़ ले। So what are these two Bible verses talking about God's presence? और ये 2 वचन परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में क्या बात कर रहे हैं?
Huh? He's omnipresent. और वो हर जगह उपस्थित है। What is the meaning of it? Omnipresent. और इसका अर्थ क्या है? He's there everywhere, right? और Wherever वो- you go, he's there. और हर जगह वो मौजूद है, आप जहां भी जाएं। So he's there even when you are, quiet in your room, sleeping or watching things that you should not be watching or thinking or speaking. He's there. और देखिए, जब आप अपने कमरे में होते हैं, आप सोए हुए होते हैं, या आप चुप कर जो बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपको सुनना देखना नहीं चाहिए, तब भी परमेश्वर वहां होता है। If we live with that conscious thing that, God's presence is with us, our lives will be so different and so, and the way that we live will be so different. और देखिए, अगर हम इस विवेक के साथ में जीवन जिए कि परमेश्वर हर समय हमारे साथ में है, तो हमारा जीवन जो है वो बहुत अलग स्तर का जीवन होगा। So daily devotion is not just spending some time in God's presence, reading God's word or praying, but it's a consecrated life and a life of practicing the presence of God. और दैनिक भक्ति का जीवन का अर्थ ये नहीं है कि थोड़ा समय हम प्रार्थना में, वचन पढ़ने में बिताएं, लेकिन दैनिक भक्ति का मतलब है कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित और परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन जिएं। Is that fine? ठीक है? Yes. Okay. Any questions in chapter 2? और दूसरे अध्याय में कोई सवाल है? Online students, any questions? ऑनलाइन छात्रों के पास में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। No questions? कोई सवाल नहीं? No doubts? कोई संदेह नहीं है? Okay, then we'll move on to chapter 3. और तो हम तीसरे अध्याय में चलते हैं। So here we're going to talk about daily devotion again, and we're talking about how daily devotion basically means pursuing God. और देखिए, यहाँ तीसरे अध्याय में भी हम Yeah, I Yeah, think it's you me. can go on. Yeah, I have a question, ma'am. Yes, go ahead, Devraj. In first chapter, you said about our declaration in the personal devotion. So I want to know how meaningfully we can do that, because if we don't know, it will be like just like chanting. If we do not know what is the right way of doing declaration. Yeah, good question. What's the right way of doing declarations? और उनका सवाल है कि सही तरीका क्या है घोषणाएं करने का। So, when you are going through some sickness, और यदि आप किसी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, you basically, or you're going through some financial problems, और या आप किसी वित्तीय क्षेत्र में पैसे की दिक्कतों से गुजर रहे हैं, or you are basically, being tormented in your mind, और या फिर आप अपने मन में कुछ शंकाओं से गुजर रहे हैं, then you can just basically take scripture passages अर्थात आप कुछ उस आधारित वचनों को ले सकते हैं and you declare it by faith, और विश्वास के द्वारा उन वचनों की घोषणा करें। and you get deeper into thinking about what that verse is talking about. और आप उस वचन पर गहराई से विचार करें कि वो वचन क्या कह रहा है। So for example, the verse in the Psalms, it says, God says, I will forgive all your sins and heal all your diseases. और जैसे भजन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करूंगा। So you say, God, I thank you that you have forgiven all my sins. और आप कह सकते हैं, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। And I'm believing and I'm just declaring that God, you are healing all my diseases, my sicknesses. और परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप मेरे सारे रोगों को चंगा कर रहे हैं। And God, you alone can do it because you've already taken my sickness and disease on the cross. और परमेश्वर केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे सारे रोग बीमारी को क्रूस पर पहले से ही उठा लिया है। And you have given me wholeness and well-being. और परमेश्वर आपने मुझे पूर्ण स्वास्थ्य और भला चंगा रहने के लिए
वायदा किया है। And by your stripes, I am already healed. आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। And you can also say, God, your blood that has brought about the new covenant, healing is, the blessing of the new covenant. और परमेश्वर से आप ये भी कह सकते हैं, परमेश्वर जो आपका नई वाचा का लहू है, उस लहू के द्वारा उस वाचा में जो आपके लहू से बांधा गया है, चंगाई उस वाचा की आशीष है जो मेरे लिए है। So you're not just saying it, that verse like a chant, just keeping on repeating it, but you're building on that and you're declaring by faith what Jesus has done and you're believing that it is yours. और देखिए, केवल आप दोहराते ही नहीं रहते, लेकिन आप उस वचनों के ऊपर में विश्वास करते हैं कि जो वचन है उसके द्वारा आपकी चंगाई आपको प्राप्त हुई है। So the same way you can do it for the other areas in your life. और वैसे ही आप अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। So you say, if you're having troubles with your thoughts, impure thoughts, or your mind is constantly battling, or you're going through depression. और यदि आपको विचारों के साथ समस्या है, आप गलत विचारों को सोचते रहते हैं, या आपके मन के अंदर में बहुत आप निराश हो रहे हैं, Then you can say, God, I just declare what you've told me in Philippians 4:8. और तब आप कह सकते हैं, परमेश्वर मैं इस बात की घोषणा करता हूं जो फिलिप्पी 4:8 में आपने मुझे कहा। That is, whatever is true, whatever is right, whatever is noble, whatever is pure, और जो कुछ सत्य है, जो सही है, जो मानने योग्य बातें हैं, whatever is lovely, admirable, excellent, praiseworthy, और जो प्यारी हैं, मनोहर हैं, जो तारीफ के लायक बातें हैं, I will think about such things. और ऐसी बातों के बारे में ही मैं विचार करूंगा। And God, I want to think about such things. और केवल परमेश्वर ऐसी बातों के बारे में ही सोचना चाहता हूँ। So help me, O God, और आप मेरी सहायता करिए, that my thoughts will be aligned to these things. और ताकि मेरे विचार इन बातों वचनों के आधार पर होने पाए। And help me to take every thought captive in Christ Jesus. और परमेश्वर आप सहायता करिए कि मैं हर एक विचार को आपके अधीनता में लेकर आ सकूं। So you see how you're building on that. You're not just chanting that verse, but you're just building and you are just, declaring it. और देखिए, आप केवल उसको दोहरा ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप उस वचन के आधार पर निर्माण कर रहे हैं। And so, for example, if you're also somebody who's constantly speaking negative or bad words, or, when somebody's fighting with you, you're always, putting them down, talking derogatively to them. और यदि कोई व्यक्ति है जो हमेशा गलत बातों का इस्तेमाल करता है, गालियां देता है, आपसे झगड़ा करता है और आपको हर समय नीचा दबाने का प्रयास करता है, Or you yourself are doing that, और या फिर आप अपने आप के लिए भी करते हैं, then you can just take, and every time you speak bad words, और जब कभी आप मुंह खोलते हैं केवल गंदी बातें ही निकलती हैं, then you can just, take out these verses, Ephesians 4:29. और इफिसियों 4 उसका 29 आप ले सकते It हैं। says, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, और उसमें लिखा है कि कोई अपवित्र बात तेरे मुख से ना निकले, but what is only helpful to edify and build others. और केवल वही जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो वही निकले। So you can say, God, I don't want any unwholesome things to come out of my mouth. और आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई गंदी बात निकलने पाए, I consecrate my mouth. और मैं अपने मुंह को आपको समर्पित I करता हूँ, consecrate my words. और मेरे शब्दों को आपको समर्पित That करता my हूँ, words will be helpful and encouraging and edifying and building others. और मेरे शब्द हमेशा मदद के लिए, दूसरों पर निर्माण करने के लिए, उत्साह करने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए हो। And you can say, God, this Psalms 19:14 और भजन 19:14 को भी कह सकते हैं, says, God, let my words be acceptable in your sight. और मेरे वचन आपकी नजर में ग्रहण योग्य होने पाए। So you can say, God, my words are going to be acceptable in your sight. और आप ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे वचन आपकी नजर में हमेशा ग्रहण योग्य होने You're going पाए, to help me do that. और आप मेरी सहायता करेंगे ऐसा करने में। So you see how you are building on those verses. You're declaring, you're confessing, but you're also saying that is going to be part of you. और देखिए, जब आप इन वचनों के अंदर देखें तो आप अपना निर्माण कर रहे हैं, आप केवल घोषणा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर पे उन वचनों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण भी करते हैं। Did that help, Devraj? Oh, we can't hear you. Your mic is muted. देवराज जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं।
Yes, ma'am, that was very useful. Thank you so much. Yes. One more question, Thank ma'am. you. Yes. Shall I, ma'am? Yeah, sure. Go ahead. We have seen personal devotion. Most of the people, or we are said to it, doing it in the morning itself. My question is, yeah, of course, we know one thing, that if we do it in the morning, the days goes along with that. That is one thing. Is there anything apart from that? Is there is anything distinct, important of doing devotion in the morning? Oh, is there anything distinct or special of doing it in the morning? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. और उनका सवाल ये है कि जैसे कि हम अधिकतम लोग जो हैं सुबह के समय ही परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो क्या कोई विशेष रीति या तरीका है या कोई विशेष बात है जो हमें उस समय में करना चाहिए? He's saying, what is the importance of doing it in the morning, not any other part of the day? और सुबह के समय में ही करने का क्या महत्व है, बाकी के समय पर क्यों नहीं? So when we're doing it in the morning, और जब हम सुबह में करते हैं, the first thing in the morning, और सबसे पहले सुबह, we're saying, God, you know, you are first priority in my life. और हम परमेश्वर से इस बात को कहते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में प्राथमिक हैं। It's not my making breakfasts. और नाश्ता बनाना नहीं, It's not taking a shower. और नहाना भी नहीं, It's not getting to work और काम पर जाना भी नहीं, or school or college. और या स्कूल या कॉलेज। My first priority in the day is you. और मेरे दिन की प्राथमिकता जो है परमेश्वर आप है सबसे पहले। And I want to spend time with you because you are my first love. और सबसे पहले मैं आपके साथ में समय बिताना चाहता हूं क्योंकि आप मेरा पहला प्यार हैं। And also because, God, I know that I have this whole day with challenges, with difficulties, with so many things, and I need your help. और मुझे इतना भी पता है परमेश्वर आज के दिन भर में पूरे दिन मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है, मुश्किलों का सामना करना है, और उन सब में मुझे आपकी आवश्यकता चाहिए। But more than that, you are my priority, first in my life. और लेकिन उन सब से बढ़कर आप मेरे जीवन के अंदर में प्राथमिक हैं, प्रथम स्थान पर हैं। And we read yesterday from Isaiah chapter 50 verse 4 and 5 और कल हमने यशाया 50 उसके 4 और 5 से पढ़ा था, that God awakens me morning by morning. परमेश्वर मुझे भोर प्रति भोर उठाता है। Why? For us to hear what he has to say. और क्यों? ताकि हम उससे सुन सके जो उसके पास हम हमारे लिए कहने को है। And so that he can give us a tongue of the learned, so that what we speak to in the whole day can be edifying, helpful, and also knowledgeable. और ताकि वो हमें सीखने वाली जीव दे, ताकि उससे हम उन बातों को सीख सके जो दूसरों के लिए मददगार ठहर सके। And also to know what to speak in situations and what to speak in people's lives. और इस बात को भी सीखने के लिए कि उस परिस्थिति में कैसे बोलना है और लोगों के जीवन में क्या बोलना है। So when you make when you make God your priority, और जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता बनाते हैं, you're saying, God, you are first in my life. और आप कह रहे हैं परमेश्वर आप मेरे जीवन में प्रथम हैं। You're basically honoring God and giving him the due reference. और आप परमेश्वर का आदर करते हैं, उसे सम्मान देते हैं। And you must just see the amazing benefits of it throughout the day. और उस दिन भर में आप उसके लाभ भी देख पाएंगे। Everything that you think is impossible, difficult, takes time, it just happens like this. और जो कुछ आप सोचते हैं ये तो असंभव है, मुश्किल है, वो यूं ही ऐसे दिन में निकल जाएगा। Because God, when you submit to God, he takes over and he runs your day for you. और क्योंकि जब आप परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तब परमेश्वर उसे अपने हाथ में लेता है और पूरे दिन आपकी सहायता करता है चलाने में। So I think that is what is the good thing to do early in the morning, to pray. Yes. और देखिए यही बात है कि सुबह के समय पे हम परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। Did that help, Devraj? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. Good questions. Anyone else has any questions? और किसी के पास में कोई सवाल है? Yes. Mic hai? माइक है किसी के पास? Can you please come in front and speak in this mic, if you don't mind? आगे So that आके our आप इस online माइक से बोल students can दीजिए। hear. Bhago.
Thank you. Yes. So my question is, instead of doing morning devotions, if you do at night, is it okay, ma'am? So Yeah. because I used to do night only. Yes, it's okay. You can do it in the night. Yeah. और उनका प्रश्न है सुबह करने के बजाय रात्रि में करना ठीक है? तो उत्तर है हाँ ठीक है। But in the morning, your mind is more calm and, more still and calm because you don't have all the worries of the day. When you come to the end of the day, you carry all the worries, everything is running in your mind, but if you're somebody who can get that discipline of laying it aside and just hearing from God and consecrating your mind and listening, that's fine. Or sometimes your mind is so tired, you will miss listening to Him. और सुबह के समय हमारा मन जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है, दिन भर की चिंताएं नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, शाम के समय हमारे मन में बहुत सी विचार, चिंताएं, दिन भर के बातें होती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही अनुशासित है और वो सारी चिंताओं को, बातों को अलग रख सकता है, तो कोई समस्या नहीं है। That is when your mind is very calm and composed and still you can hear God speak than the voices of the world that is there in the evening. और देखिए, सुबह के समय हमारा मन बहुत शांत होता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुन पाते हैं शाम के समय के इजाफे में। But it doesn't mean that God won't speak in the evening. He speaks throughout the day. Yeah. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर शाम को बात नहीं करता है, परमेश्वर हर समय बात करता है। Yes. Any other question? Good question. अच्छा प्रश्न था। कोई और प्रश्न है किसी के पास? Okay, we'll move on to chapter 3. और आइए हम तीसरे अध्याय में चलते हैं। We're looking at daily devotion is basically pursuing God. और हम दैनिक भक्ति यानी कि उसका अनुसरण, उसके पीछे चलने के बारे में बात करेंगे। So what does pursuing God mean? और परमेश्वर का अनुसरण करने का मतलब क्या है? What's the meaning of pursuing God? परमेश्वर का अनुसरण करने का मतलब क्या है? According to we are walking in the God's path, that is called pursuing, I think so, ma'am. Can you say that again, Radhika? We are walking according to the God's path. Okay. Walking God's according way. to God's path. Okay. Yeah, that is like pursuing. Okay. Anyone else? Sari? Something that is continuing. Okay. Studying His word and then meditating on it. Okay. उसके पीछे जाना. Okay. Going behind Him. Desire to know Him more. Okay. Pursuing basically means seeking God. और Going behind Him. अनुसरण करने का साधारण मतलब होता है परमेश्वर के खोज करना, उसके पीछे पीछे जाना, Just seeking Him. और उसकी खोज करना। So for example, all of you are very young, so this example will work. और देखिए, आप सभी बड़े जवान हैं, तो ये उदाहरण जो है आप सभी को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। When you love somebody or you fall in love with somebody, और जब आप प्यार में गिर पड़ते हैं किसी के पीछे, and you pursue that person till that person says yes to you. और आप उसके पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक वो हाँ ना कह दे। Yes or no? हाँ So या that ना। is pursuing. और वही होता है अनुसरण करना, पीछे पीछे जाना। So some of you woke up now, good. और आप में से कुछ की आंखें खुल गई हैं, अच्छी बात। Okay, so the goal of daily living a life of daily devotion. और देखिए, दैनिक भक्ति जीवन का जो लक्ष्य है, You all said yesterday was to know Him more closely or intimately. और जैसे कल भी कहा था कि उसके और नजदीक आना और घनिष्ठता से परमेश्वर को जानना, And also glorify Him entirely. और परमेश्वर की महिमा करना निरंतर। So when we say knowing God intimately, what do we mean? और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ में जानना, तो इसका मतलब क्या होता है? Like we gave an example of Rahul Gandhi yesterday, right? और कल हमने राहुल गांधी का उदाहरण भी देखा था। We said, how many of you know Rahul Gandhi? आप में से कितने लोग राहुल गांधी को जानते हैं? Everyone put up your hand. और आप सभी ने हाथ भी उठाए थे। But how many of you know him personally? Huh? Sorry? राजीव गांधी। Oh, Rajiv. I said Rajiv Gandhi. Okay, I meant Rahul Gandhi. He's alive. Okay.
Okay, so like Virat Kohli, some of you love cricket, right? So how many of you know Virat Kohli? और आप में से कितने लोग विराट कोहली को जानते हैं? Or if you talk about, yeah, so all of you know, but how many of you know him personally? लेकिन आप में से कितने लोग उसको व्यक्तिगत रीति से जानते हैं? Okay, all of you contact him, hound him after that, okay? Okay, so we all say we know God, और हम सब कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, but how do we know him personally, intimately? लेकिन क्या हम व्यक्तिगत रीति से घनिष्ठता के साथ परमेश्वर को जानते हैं? So what is the meaning of knowing God intimately or personally? और व्यक्तिगत रीति से या घनिष्ठता के साथ परमेश्वर को जानने का अर्थ क्या है? Come on, bolo. और बोलिए। Ma'am, what is the meaning of intimate? Intimate means very close, knowing the person very, very closely. और घनिष्ठता का मतलब होता है एक व्यक्ति को हम बहुत नजदीकी से जानते हैं। When we talk about an intimate relationship in the human terms, we talk between a husband and a wife. They know what each other likes, their feelings, when they get upset and things like that. और जब हम घनिष्ठता की अगर बात करें तो संसारिक उदाहरण हम पति पत्नी का देते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के हाव भाव को जानते हैं। So when you say knowing God intimately, we're saying how well we know him, how well we can understand him, right? So what does intimately mean? और जब हम कहते हैं परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने के बारे में, तो हम परमेश्वर को कितना गहराई से, कितना नजदीकी के साथ जानते हैं। तो Yes. घनिष्ठता का मतलब क्या होता है? If I say that I know God Intimately. intimately, so if someone asks me, if you die today, will you go to heaven? So I will answer him yes, because I have an intimate relationship with my father. Hmm. He knows me and I know him too. So Okay. if I knock at his door, he will open it for me. So that Okay. is the intimacy. Okay. What else is meaning of knowing God intimately? परमेश्वर को घनिष्ठता के साथ जानने का और क्या मतलब है? To know his heart, yes. और उसके दिल को जानना। Know his heart for what? और किस बात के लिए उसके दिल को जानना? Know his heart in what area? और कौन से क्षेत्र में? His character, Okay, his character, nature. his nature. Know his heart means what? Huh? परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? Know his will, उसकी इच्छा को जानना, how he feels or thinks about us. और Huh? वो हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। What is his उसका heart? दिल Sorry. उसका दिल की धड़कन। Yes, Biju, what is the meaning of dil ki dhadkan? Knowing his heart means what? To know what pleases him. To know what pleases him, to know what is burdening him for the world, for the people. और Yeah. उसके हृदय की धड़कन को जानना, उसके हृदय में क्या बोझ है लोग और संसार के प्रति, उसको जानना। What God wants you to do. और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप करें। Also know his nature, his characteristic. और उसके चरित्र, उसके स्वभाव को जानना। Also know what? और उसके साथ में क्या? His ways and his power, right? So know his ways. What is he doing? How is he doing? Why is he doing this in my life? और उसके मार्गों को पता करना चाहिए कि वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, वो कर रहा है। How he is working in your life. आपके जीवन के अंदर में वो कैसे काम कर रहा है। So when you look at history and situations in history, know how God is working. और जब आप इतिहास की परिस्थितियों को देखते हैं तो जान पाते हैं परमेश्वर ने किस रीति से कार्यों को किया है। You know his love. और आप उसके प्रेम को जानते हैं। And when he does some things in your life, you will want to know why it is happening, why is God doing this, and you will be able to understand only when you have an intimate relationship with God. और देखिए, जब आपके जीवन के अंदर में कुछ होता है तो अक्सर हम ये प्रश्न पूछते हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ, परमेश्वर आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होता है तो आप परमेश्वर के उद्देश्य को भी समझ पाएंगे। You will understand the overall picture. और आप उसकी पूरी तस्वीर को समझ पाएंगे। Even if you're not, you'll understand the part of it and you will say, God, reveal to me the rest. और यदि आप एक भाग भी समझते हैं तो आप परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आप मुझे
पूरी तस्वीर को प्रकट करें। You will also have faith and trust in him. Yes or no? और आपका उसके ऊपर में भरोसा भी होगा और विश्वास भी होगा। You will also know that his power is so great that he can do this for you. और आप इस बात को भी जानेंगे कि उसका सामर्थ्य इतना महान है कि वो आपके लिए करेगा। And you will pray bold prayers. और आप बड़ी हिम्मती प्रार्थनाओं को करेंगे। You say, God, when you help David defeat his giant, you will help me defeat my giant. और आप प्रार्थना में इस बात को कहने पाएंगे, परमेश्वर अगर आपने दाऊद की सहायता करी उस दानव को हराने के लिए, तब आप मेरी भी सहायता करेंगे इस दानव को हराने के लिए। God, when you parted the Red Sea, you will also make a way for me in this problem when it seems impossible. परमेश्वर आपने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिया, तो इस परिस्थिति में जो मुझे असंभव दिखाई देता है, आप उसके मध्य में मेरे लिए रास्ता You निकालेंगे। say, God, you provided water for the Israelites in the desert where there is no water. You provided them food. You can even do that today in my life. आप कह सकते हैं, परमेश्वर आपने इजरायलियों के मरुभूमि में भोजन और पानी उपलब्ध कराया, तो आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। You will pray bold prayers, your faith will grow, and you will see God work. और आप हिम्मती प्रार्थनाओं को करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप परमेश्वर में दृढ़ होते चले जाएंगे। That is only when you know God intimately. और ये तब ही होता है जब आप परमेश्वर को नजदीकी या घनिष्ठता से जानते हैं। Amen. आमीन। Okay, we'll meet after the break. अब ब्रेक के बाद Thank you. दोबारा से मिलेंगे।